हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के 10 MCQ क्वेश्चन लेके आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे दिया है, एक कण विराम अवस्था। विराम अवस्था मतलब वो कण रुका हुआ है, यानी उसका प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है। विराम अवस्था में प्रारंभिक वेग क्या होता है, 0 होता है। विरामावस्था ये। फिर अवस्था से 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से, त्वरण आपको दे रखा है ए 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से चलना शुरू करता है। 5वें सेकेंड में तय की गई दूरी टी, पाँचवें सेकंड में तय की गई दूरी अर्थात एस निकालना है हमको। तो टीवें सेकंड में चली गई दूरी का फार्मूला लगा देंगे हम। टीवें सेकंड में चली गई दूरी एस बराबर u प्लस a/2 और 2t माइनस का 1 ये। तो 5वें सेकंड में दूरी कह रहा है, u 0 है, रख देते हैं यहाँ पे। प्रारंभिक वेग विरामावस्था यानी 0। ए कितना दे रखा है, 4 लिख देंगे बाई 2। टी 5वें सेकंड में, तो टी की जगह 5 माइनस का 1 ये। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4। तो यस बराबर आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्या आएगा 2, 2 पंचे 10 और माइनस का 1। 10 में 1 गया, 9 दूना 18 यानी 2 गुणा 9 तो 18। दूरी है मीटर, तो 18 मीटर क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। ऐसे लगाएंगे सवाल। बी ऑप्शन आपका सही है। बहुत ही सिंपल सवाल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये रहा आपका दूसरा सवाल। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक वस्तु 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के मंदन से रुकती है। दिया क्या है, एक वस्तु 20 मीटर पर सेकंड की चाल से, यानी प्रारंभिक वेग u बराबर कितना दे रखा है, 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मंदन का मतलब त्वरण ए कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मंदन का मतलब माइनस, मंदन का मतलब गति क्या हो रही, इसकी कम हो रही, तो ये ऋणात्मक त्वरण होता है। रुकती है मतलब अंतिम वेग क्या हो जाता है उसका, 0। तो रुकने से पहले तय की गई दूरी कह रहा है, रुकने से पहले तय की गई दूरी। अब गति का कौन सा समीकरण लगा दे जिसमें v हो, v/u/a/s, तो तीसरा समीकरण होता है। तो फार्मूला लगा देंगे गति का तीसरा, v² बराबर u² प्लस 2as। पहला दूसरा तो लगा नहीं सकते क्योंकि उसमें समय दिया होता है। v बराबर u प्लस AT, s बराबर ut प्लस हाफ AT²। तो t दिया नहीं तो वो तो लगाएंगे नहीं, हम ये लगा देते। अंतिम में क्या हो जाता है, 0। स्क्वायर बराबर u कितना है, 20 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2। a की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 और यस पूछा गया है आपसे, यस पूछा गया है। चलो ये 0 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 दूना 4, यस निकालना है। तो -4s बराबर किधर आएगा, तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 4s बराबर क्या आ जाएगा, 400 ये। तो यस बराबर 4 से डिवाइड करेंगे 100 मीटर आ जाएगा ये आपका आंसर आ जाएगा 100 मीटर। कौन ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है आपका ये। ऐसे लगाएंगे सवाल को। अगला सवाल देखते हैं। ये रहा तीसरा सवाल।
इस सवाल में क्या दिया है, कह रहा कि एक ट्रेन है 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक 10 सेकंड में पहुंचती है। पहले वेग कितना है आपका 36, तो ये प्रारंभिक वेग u बराबर 36 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में दिया, यहाँ सेकंड में दिया, तो इसको भी हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें। तो हम क्या करेंगे, 5/18 का क्या करा देंगे, गुणा। अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 का गुणा करा देते हैं। क्यों करा देते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होता है, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600। ये सेकंड 2 जीरो से 2 डिवाइड करो, 2 पंचे 10 और 36 18, तो क्या आ जाएगा 5/18। हम डायरेक्ट कर देते हैं, इसको पता होगा सभी को ये। तो 18 दूना 36 और 2 पंचे 10, तो प्रारंभिक वेग आपका आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ऐसे ये बाद वाला वेग, अंतिम वेग यानी v कितना दे रखा है, 72 किलोमीटर पर आवर। इसको भी चेंज करते हैं, तो इसको भी वही करेंगे हम, 5/18, 18 चौको 72, 4 पंचे 20, इसका वेग आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। समय कितना दिया है, t बराबर 10 सेकेंड। ये कह रहा है 10 सेकेंड में पहुंचती है, तो कह रहा है इसका त्वरण ज्ञात करो, a की वैल्यू ज्ञात करना है। बताओ गति का कौन सा फार्मूला लगा देते हैं, जिसमें v हो u हो, a निकालना है, t है, तो v बराबर u प्लस ए टी। पहला समीकरण लगा देते हैं, तो गति का प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। v कितना 20, u कितना 10, प्रारंभिक वेग 10, a निकालना है, t है 10, a निकालना है, t की वैल्यू कितनी है 10 सेकेंड में। 10 को इधर लाए तो 20 माइनस 10 बराबर क्या है, a गुणा 10। 20 में 10 गया, 10 बचेगा, तो a गुणा 10 कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण। है कोई ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही है। ऐसे सवाल को लगाएंगे सिंपल से। ये सवाल देखते हैं, कह रहा कि एक कण आधी दूरी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से, तो ये पहली चाल है, मान लेते हैं u कितनी दिया है, 20 मीटर प्रति सेकंड। ये सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, इस सवाल में बोला गया है कि एक कण है आधी दूरी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से, तो पहली चाल दे रखी है, तो v1 बराबर मान लेते हैं क्या, 20 मीटर पर सेकंड। फिर आधी शेष आधी दूरी 30 मीटर पर सेकंड का, v2 कितना दे रखा है, 30 मीटर पर सेकंड। कह रहा है औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो हमने फार्मूला बताया था, जब देखो ये दोनों आधी आधी दूरी तय करती है, यानी दोनों में दूरी क्या है, बराबर है। कह रहा है एक कण आधी दूरी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से तथा शेष आधी दूरी 30 मीटर पर सेकंड की चाल से तय कर रही, तो औसत चाल, तो इसमें दूरी क्या है, बराबर है। दोनों चालों में दूरी बराबर तय कर रहा है, लेकिन चाल अलग अलग है। तो औसत चाल का सिंपल फार्मूला बताया था, औसत चाल का इनका हरात्मक मान निकाल लिया जाता है, 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2। ऐसे सिंपल से 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। मान रख देते हैं, 2v1 कितना है 20, v2 कितना है 30, अपान v1 प्लस v2 20 प्लस 30। ये 3 दूना 6 दूना 1200 आ जाएगा, और ये 20 30 50 आ जाएगा। 0 से 0 5 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 120 है। 5 दूना 10, 5 चौको 20, 24 चाल है मीटर पर सेकेंड। आंसर आ जाएगा इसे। ऑप्शन कौन, बी ऑप्शन सही है।
ऐसे लगाते हैं। जब दूरी क्या हो, कोई कण समान दूरी अलग अलग चाल से तय कर रहा हो तो उसकी औसत चाल का सूत्र ये डायरेक्ट लगाते हैं। देखते हैं अगला सवाल इसका। ये 5 नंबर सवाल है। क्या कह रहा है? कह रहा एक कार 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। चाल कितनी है? u। मान लेते 15 मीटर पर सेकंड, पहले स्टार्टिंग वाली चाल है प्रारंभिक वेग, और 3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का त्वरण कितना है इसका? पहले जो मान दिए होते हैं वो सब लिख लेते हैं। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 4 सेकंड तक चलती है। समय भी दे रखा है t बराबर 4 सेकंड। कह रहा इसका अंतिम वेग ज्ञात करोगी। कौन सा सूत्र अप्लाई कर देते हैं इसमें? u v a t हो तो पहला ही फार्मूला v बराबर u प्लस ए टी। ये v कितना निकालना है आपको? u कितना है? 15 है, a कितना है? 3, t कितना है? 4। ये तो v आ जाएगा 15 प्लस 4 तिहाई 12, तो ये आ जाएगा 27 मीटर पर सेकंड। सिंपल आंसर ये। ऐसे सवाल लगा देते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल पूछे जाते हैं सूत्र बेस पर। अगला सवाल देखते हैं 6 नंबर। कह रहा एक कण पहले सेकंड में 10 मीटर चलता है तथा दूसरे सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय करता है। कह रहा समान त्वरण ज्ञात करो। तो पहले सेकंड में 10 मीटर यानी पहले मतलब टीवें सेकंड में फार्मूला लगाएंगे टीवें सेकंड वाला। टीवें सेकंड में चली दूरी, फार्मूला क्या होता है? यस बराबर यू प्लस ए बाई 2 और 2t माइनस का 1। ये सूत्र होता है, फार्मूला होता है। अप्लाई करते हैं, जो कह रहा है वैसे ही करेंगे। कह रहा है पहले सेकंड में तो t की जगह 1, कितनी दूरी? 10 मीटर, तो दूरी की जगह 10 लिख दिया। u प्लस a बटे 2 पहले सेकंड में तो t की जगह 1 माइनस का 1। हल कर देते हैं तो 10 बराबर आ जाएगा u प्लस 2 में 1 गया 1, तो ये क्या आ जाएगा? a बाई 2। ये समीकरण 1। फिर दूसरे स्टेप में क्या कह रहा है? दूसरे सेकंड में 15 मीटर, तो अब कितनी दूरी तय करता है? दूसरे 15 मीटर, तो यस की जगह कितना हो जाएगा? 15 और u प्लस a बाई 2। समय कितना दिया है? दूसरे सेकंड में, तो t की जगह 2 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये 15 बराबर क्या आ जाएगा? u प्लस a बाई 2। 2 दूना 4 में 1 गया 3। ये समीकरण, इसको क्या ले लेंगे? 2। कह रहा समान त्वरण a निकालना है आपको, तो इन दोनों समीकरणों को हल करके हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो कैसे निकालते हैं, दोनों को हल कर देते हैं। समीकरण 1 में क्या है? देखो हमको निकालना है a, तो u को हम क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे, वो है ही। तो समीकरण 1 क्या है आपका? u प्लस a बाई 2 बराबर 10। समीकरण 2 बना है u प्लस 3a बाई 2, 3a बाई 2 बराबर कितना है? 15 है। समीकरण 2, इसको हल कर लेते हैं, घटाने में कर लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। a बाई 2 माइनस 3a बाई 2 बचेगा, क्या घटाएंगे ना, तो आ जाएगा a बाई 2 माइनस 3a बाई 2 बराबर, इधर 10 में 15, 10 माइनस का 15, एलसीएम a में माइनस का 3 आ जाएगा, तो क्या बचेगा? माइनस का 2a और अपान में 2 है ही। ये क्या है? 10 में 15 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा। 2 से 2 डिवाइड, माइनस से माइनस, तो ये माइनस a बराबर माइनस का 5, तो a बराबर क्या आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण आ जाएगा। ऐसे लगाते हैं, सी पार्ट आपका सही है आंसर। a बराबर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक वस्तु को 40 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊपर फेंका गया है। कितनी चाल से? 40 मीटर पर सेकंड की चाल से, यानी प्रारंभिक वेग u बराबर कितना दे रखा है? 40 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊपर की ओर फेंका गया है। मान लेते हैं ये कोई पृथ्वी है,
पृथ्वी तल से एक पिंड को ऊंचाई में फेंका गया, कितने वेग से? u बराबर 40 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका गया अधिकतम ऊंचाई पर। अब देखो यहाँ से पिंड को फेंका जा रहा है तो ये ऊंचाई में जाएगा, तो अधिकतम ऊंचाई में उसका वेग क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अंतिम वेग क्या हो जाएगा? शून्य। तभी तो अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करेगा ये, इसके बाद नीचे आना प्रारंभ कर देगा ये। तो कह रहा अधिकतम ऊंचाई पर अंतिम वेग क्या हो जाएगा? शून्य। तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में का समय t पूछा है ये। तो जब पृथ्वी तल से हम ऊपर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? कम होता है। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? कम होता है। तो देखो इसमें u दिया है, v भी पता चल गया, t भी पता चल गया। आपको t निकालना है, u भी, तो u v और t तो गति का पहला समीकरण लगा देते हैं, v बराबर u माइनस जी टी लगाएंगे। वैसे प्लस लगाते, अगर पिंड ऊपर ऊंचाई से नीचे आ रहा है तो वहाँ नीचे आने में g का मान इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो प्लस के फार्मूले आ जाते हैं। अगर कोई वस्तु नीचे से ऊपर फेंकी जा रही तो गुरुत्वीय त्वरण कम होता है, पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण कम होता जाता है, इसलिए माइनस का फार्मूला आ जाता है। तो देखते हैं, तो v कितना है? शून्य है। u कितना है? 40 है। माइनस g का मान कितना हम ले लेते हैं, g का मान तो दिया नहीं तो 9.8 लिख लेंगे। 9.8 इंटू टी निकालना है आपको ये। तो ये इधर आ जाएगा 9.8 टी, 9.8 इंटू टी बराबर क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो टी बराबर क्या आ जाएगा? 40/9.8 ये। अब देखो भाग देंगे तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिला, तो जी का मान नहीं दिया तो हम 9.8 की जगह 10 भी ले सकते हैं। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 10, 10 लगभग बराबर है, 10 चौको 40, तो टी बराबर 4 सेकेंड है। कोई ऑप्शन ये है ऑप्शन। 9.8 से ऑप्शन नहीं मिला, थोड़ा अंतर आ रहा है क्योंकि 9.8 और 10 में 2 पॉइंट का अंतर है, तो हम जी की वैल्यू कितनी ले लेंगे इस सवाल में? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो ऑप्शन मिल जाएगा आपका, क्या आ जाएगा? 4 सेकेंड। यानी वस्तु को पृथ्वी तल से अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? 4 सेकेंड लगेगा। ये आंसर आ जाएगा आपका, 4 सेकेंड। अगला ये है 8 नंबर सवाल। कह रहा है 2 कारें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये और सिंपल भी है बहुत। क्या कह रहा है? 2 कारें एक साथ चलना शुरू करती हैं। 2 कार हैं, एक साथ चलती हैं। मान लेते हैं एक कार ए है और एक कार क्या है? बी है। 2 एक साथ चलना प्रारंभ करती हैं। चलो, पहली कार 20 मीटर प्रति सेकंड की समान चाल से चलती है। पहली कार की जो चाल है वो कितनी है? 20 मीटर प्रति सेकंड। पहली कार मतलब ए की, तो चाल u, ए की चाल कितनी है भैया? 20 मीटर पर सेकंड। समान चाल से चलती है। जो समान चाल है, समान जब चाल है तो चाल में परिवर्तन हो नहीं रहा तो त्वरण क्या हो जाएगा? इसका शून्य हो जाएगा। क्योंकि त्वरण कब उत्पन्न होता है? जब वेग में परिवर्तन होता है। जब एक समान चाल से ही जा रही तो त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य। जबकि दूसरी विराम से चलती है तो दूसरी कार पहले को कब पकड़ेगी? ये दूसरी कार पहले को कब पकड़ेगी? तो हम दूरी निकालते हैं, तो इसकी दूरी निकाल लेते हैं। तो यस, ये पहले हम निकालते हैं यस। तो फार्मूला लगाएंगे यस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से। अब यहाँ त्वरण क्या है? शून्य है, क्योंकि एक समान चाल से चल रही। तो यस बराबर u कितना है? 20 इंटू टी प्लस 1/2। ए क्या है? शून्य है, इंटू टी स्क्वायर, ये पूरा शून्य। तो यस बराबर आ जाएगा 20 इंटू टी। ये पहली कार कितनी दूरी चली? 20 इंटू टी। अब दूसरी कार देखो,
अब दूसरी कार देखो, दूसरी विराम से चलती है। विराम का मतलब प्रारंभिक वेग लिखेंगे बी कार के लिए, बी कार के लिए ये विराम से प्रारंभिक वेग क्या शून्य, विराम से इतने त्वरण से, अब इसका त्वरण दे रखा है ए बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलती है, और दूसरी कार पहले को कब पकड़ेगी, तो इसकी भी हम दूरी निकाल लेते हैं। यस बराबर यस बी मान लेते हैं, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यस बी बराबर प्रारंभिक वेग इसका क्या है 0, क्योंकि ये विराम से चलती है, इंटू टी प्लस 1/2, ए की वैल्यू इसकी दे रखी है 2 और टी स्क्वायर, समय ही पूछा है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 0, तो यस बी बराबर क्या आ जाएगा टी स्क्वायर। ये समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको हम 1 डाल लेते हैं। ये ए कार की दूरी है। ये 2 कार थी, पहली कार इतने मीटर पर सेकंड की चाल से एक समान चाल से चलती है, तो कितनी दूरी तय की ये हमने निकाल लिया। फिर दूसरी कार अपनी विराम अवस्था से यानी प्रारंभिक वेग 0 से इतने त्वरण से चलती, तो ये कितनी दूरी तय की ये हमने निकाल लिया। अब कह रहा है कि दूसरी कार पहली कार को कब पकड़ेगी, कितने समय में पकड़ेगी। तो ये दोनों कार चल रही हैं, बी कार ए को कब पकड़ेगी, जब दोनों समान दूरी तय करेगी, दोनों की दूरियां क्या होंगी बराबर, तभी बी ए वाले को तो पकड़ पाएगी। तो इन दोनों को हम प्रश्नानुसार दूरियों को क्या कर देते हैं बराबर, तो यस ए बराबर क्या आ जाएगा यस बी। बी वाली कार ए को कब पकड़ेगी, जब दोनों की दूरी क्या होगी बराबर। ए कार मान लेते हैं 40 किलोमीटर दूर पहुंच गई, बी पीछे, तो जब ये भी 40 किलोमीटर जाएगी तभी कि इसके साथ में आएगी ये, तभी तो एक दूसरे के सामने आएंगी, पकड़ेंगी ये, तो दूरी दोनों की क्या होगी बराबर। तो पहले की क्या थी 20 इंटू टी और दूसरे की क्या है टी स्क्वायर, टी से टी कैंसिल, तो टी बराबर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा सेकंड। 20 सेकंड में बी कार ए को क्या कर लेगी पकड़ लेगी। ये सी ऑप्शन सही है इसका, मेन इसका पॉइंट यही है, ये वाला ये एस ए बराबर एस बी। बी कार ए को कब पकड़ेगी, जब दोनों समान दूरी तय करेगी। तो ए कार द्वारा तय की गई दूरी और बी कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर कर दिया, इसमें टी है, टी निकल आया, अर्थात 20 सेकंड में बी कार ए को पकड़ लेगी, कैच कर लेगी। देखो 9 नंबर सवाल कह रहा कि एक कण 5 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है तथा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण प्राप्त करता है, कितनी चाल से, तो u बराबर 5 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा था और त्वरण कितना प्राप्त किया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, 6 सेकंड में, समय कितना दिया है 6 सेकंड, तो 6 सेकंड में तय की गई दूरी यस पूछ रहा है। तो कौन सा फार्मूला लगा देंगे टिका, देखो यस पूछ रहा है, यू दिया है, ए दिया है, टी दिया है, तो दूसरा समीकरण लगा देते हैं हम, यस बराबर यू इंटू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। दूरी तो पूछ रहा है, तो यू कितना है आपका 5 है, कितने समय तक 6 सेकंड, प्लस 1/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 है, टी 6, तो 6 गुणा 6, 2 से 2 कैंसिल, तो यस बराबर आ जाएगा 6 पंचे 30 प्लस 36 ये, और 30 36 कितना हो जाएगा 66, दूरी मीटर, तो 66 मीटर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट। ऐसे लगाएंगे सवाल। अगला सवाल 10 नंबर सवाल, ये क्या कह रहा है कि एक वस्तु 30 मीटर पर सेकंड की चाल से, इसकी चाल कितनी है 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है और 15 सेकंड में रुक जाती है। कह रहा है इसका मंदन मतलब त्वरण, वेग कम हो रहा है। कह रहा है एक वस्तु 30 मीटर पर सेकंड की चाल से, तो इसकी चाल u बराबर कितनी है 30 मीटर पर सेकंड चल रही हो, 15 सेकंड में, समय भी दे रखा है, क्या कह रहा 15 सेकंड में रुक जाती है। जब वस्तु रुक जाती है तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा 0। जब
वस्तु रुकती है। तो इतने से जा रही थी, 15 सेकंड के बाद वो रुक गई, अतः अंतिम वेग क्या हो गया, शून्य हो गया। कह रहा इसका त्वरण ज्ञात करो, यानी मंदन ज्ञात करो। ये मंदन का मतलब गति कम हो गई। देखो 30 चाल थी तो शून्य हो गई, तो मंदन तो उत्पन्न होगा। त्वरण धनात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण। अगर वेग बढ़ रहा है तो धनात्मक त्वरण, अगर वेग कम हो रहा है तो ऋणात्मक त्वरण, और ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहते हैं। चलो, तो u दिया है, v भी दे रखा है, t। पहला समीकरण लगा देते हैं, a की वैल्यू आ जाएगी। गति का पहला समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। ये सुंदर सा देखो, अंतिम वेग क्या हो गया इसका, शून्य। प्रारंभिक वेग 30 प्लस ए पूछा गया, टी कितना दिया है, 15। ये तो ये 0 बराबर 30 प्लस 15 ए। 30 इधर ले तो -30 बराबर 15 है, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 15 दूनी 30। मंदन है तो मंदन हमेशा चलो ऋणात्मक आएगा, 15 दूनी 30 तो -2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मंदन अर्थात ए बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ऑप्शन सही है आपका। मंदन ऋणात्मक होता है। इस प्रकार ये सवाल सिंपल सूत्र पर आधारित सवाल हैं।